नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? उदयपुर शहर में चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। सिख कॉलोनी से घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गए। देवगढ़ बारिया में आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा की नई पहल। तरापो फाउंडेशन की मदद, शैक्षणिक किट पहुंची। बरड़िया में ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन। प्रतापगढ़ में घुमंतु परिवारों को पट्टे वितरित। ओजागर की पहाड़ियों में बढ़ रहा पैंथर का कुनबा। भीलवाड़ा में ग्रामीणों में दहशत के साथ रोमांच। नागौर पुलिस का नशे पर बड़ा प्रहार। 55 लाख का डोडा पोस्ट जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। ऑपरेशन मदावी काड़त में एनएटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 7 साल से फरार इनामी तस्कर रमेश बंजारा गिरफ्तार। ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर साइबर ठगी। बंगाल से 2 शातिर गिरफ्तार। 2100 बैंक खातों का डेटा भी बरामद। डीजीपी शर्मा ने गोद लिए सांगानेर थाने का निरीक्षण किया। अधिकारियों के लिए बैठक, 15 दिन में सुधार के निर्देश दिए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। उदयपुर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सूरजपोल थाना क्षेत्र की सिख कॉलोनी का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक को निशाना बना लिया। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। सिख कॉलोनी निवासी मोहित व्यास की घर के बाहर खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जब परिवार के लोगों ने बाइक को उसके स्थान पर नहीं देखा तो आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध युवक बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में भी चिंता का माहौल है। पीड़ित मोहित व्यास ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तालुका के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में रोजी रोटी के लिए पलायन करने वाले आदिवासी परिवारों के बच्चों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए बड़ोदरा का तरापो फाउंडेशन मदद के लिए आगे आया है। फाउंडेशन ने इन बच्चों के लिए स्कूल बैग, नोटबुक, पेंसिल समेत पूरी शैक्षणिक किट भेजी है। दाहोद जिला भौगोलिक रूप से पहाड़ी और दूर दराज का इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार रोजगार के लिए पलायन करते हैं। ऐसे में बच्चों का नियमित स्कूल आना और शिक्षा जारी रखना बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए बड़ोदरा के तरापो फाउंडेशन की परिता शुक्ल, भावना ढोलकिया, सुधा गोस्वामी और उनकी टीम ने संकल्प लिया। टीम ने दूर दराज के बच्चों को संपूर्ण शैक्षणिक सहायता देने का बीड़ा उठाया। संकल्प को पूरा करने के लिए फाउंडेशन ने देवगढ़ बारिया के पहाड़ी इलाकों के छात्रों के लिए दफ्तर, नोटबुक, पेंसिल, कंपास बॉक्स, रबड़ और हाइजीन के लिए पानी की बोतलें समेत कई जरूरी सामग्री भेजी है। बड़ोदरा से भेजी गई यह सामग्री आज देवगढ़ बारिया बीआरसी कार्यालय पहुंच गई। तरापो फाउंडेशन के इस काम की देवगढ़ बारिया बीआरसी भवन के प्रतिनिधियों ने खुलकर प्रशंसा की। सर्व शिक्षा अभियान में ड्रॉप आउट रेशियो घटाना बड़ी चुनौती है। दूर दराज के इलाकों में यह समस्या ज्यादा है। सीआरसी भवन के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि तरापो फाउंडेशन की यह शैक्षणिक किट बच्चों के लिए आशीर्वाद साबित होगी और उनका भविष्य संवारेगी। इस सेवा कार्य से छात्रों का ड्रॉप आउट रेशियो भी घटेगा। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने आशा जताई कि आने वाले दिनों में भी तरापो फाउंडेशन इन वंचित बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए इसी तरह सहयोग करता रहे। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बरड़िया में आज ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया गया। शिविर में घुमंतु, अर्ध घुमंतु लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत पट्टे वितरित किए गए। पट्टा पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। शिविर में विकास अधिकारी राकेश कुमार निनामा ने पंचायती राज की समस्त योजनाओं की जानकारी दी। निनामा ने विकसित भारत की रामजी योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस बार हरियालो राजस्थान के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जैविक खेती और बागवानी के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब किसान की आय अच्छी होगी तो किसान भी खुश रहेगा।
विकास अधिकारी ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा। शिविर में प्रशासक कमला मीणा, नायब तहसीलदार संदीप कुमार मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी सुरेश गायरी, पटवारी अर्पित मीणा आदि मौजूद रहे। समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। शिविर में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 4 घुमंतु अर्ध घुमंतु लाभार्थियों को पट्टा वितरण किया गया। एक प्रार्थी को जन्म प्रमाण पत्र भी दिया गया। पट्टा मिलने पर लाभार्थियों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब उनके पास जमीन का मालिकाना हक होगा। शिविर में 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने विभागों की योजनाओं व कार्यों के बारे में बताया। लोगों ने समस्याएं रखी और मौके पर ही समाधान किया गया। ग्रामीणों ने शिविर को उपयोगी बताया। भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर करोई के पास ओझागर गांव का पहाड़ी इलाका इन दिनों पैंथरों की मौजूदगी से चर्चा में है। शाम ढलते ही पैंथर गुफाओं से निकलकर खुलेआम विचरण करते हैं। कई बार सड़क तक आ जाने से ग्रामीणों को रास्ता बदलना पड़ता है। वन विभाग ने चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ कई पैंथर खुलेआम विचरण करते देखे जा सकते हैं। शाम होते ही वे चट्टानों, गुफाओं और पहाड़ियों से निकलकर आसपास के क्षेत्र में घूमते नजर आते हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल भी रहता है। ग्रामीण बताते हैं कि पैंथर इतने निडर हैं कि कई बार सड़क तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। हालांकि वन्यजीव प्रेमियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह दृश्य किसी रोमांच से कम नहीं होता। क्षेत्र में वन विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं। ओझागर क्षेत्र केवल पैंथरों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य वन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। यहाँ अजगर और जंगली सूअर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जंगली सूअरों के कारण किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बोई गई मक्का की फसल के बीज तक सूअर खोदकर खा जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथरों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर संघर्ष देखने को मिलता है। बड़े होने पर नर पैंथर अपने इलाके पर अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जीतने वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका पैंथर के प्रजनन के लिए अनुकूल है। चट्टान, पहाड़ियां, प्राकृतिक गुफाएं और कम मानवीय हस्तक्षेप उन्हें सुरक्षित आवास देते हैं। खनन के बावजूद वन्य जीवों की मौजूदगी बनी हुई है। वन्य जीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए चुनौती है। नागौर पुलिस ने ऑपरेशन नशा मुक्त नागौर के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 55 लाख रुपए कीमत का 369 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो एन और एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा कार भी जब्त की गई है। 3 तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के निर्देशन और वृत्ताधिकारी विनोद कुमार के सुपरविजन में थाना मुंडवा डीएसटी टीम, क्यूआरटी रोल और कुचेरा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। रविवार को डीएसटी नागौर को सूचना मिली कि नराथना क्षेत्र के एक काली स्कॉर्पियो एन में बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट ले जाया जा रहा है। उसके आगे एक क्रेटा कार एस्कॉर्ट कर रही थी। सूचना पर पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। डीएसटी ने नराधना में स्कॉर्पियो को रोक लिया। एस्कॉर्ट कर रही क्रेटा पुलिस को देखकर फरार हो गई। बाद में रोल थाना पुलिस ने पीछा कर क्रेटा को भी पकड़ लिया और उसमें सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्कॉर्पियो की तलाशी में 18 प्लास्टिक कट्टों में भरा 368 किलो 960 ग्राम डोडा पोस्ट मिला। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि खेप चित्तौड़गढ़ के बेगू से खरीदकर बीकानेर के बरसिंगसर से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बालूराम 26, दिनेश गोदारा 22 और मनोज गोदारा 25 निवासी बरसिंगर, थाना देशनोक, जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया है। मुंडवा थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जायल थाना अधिकारी को सौंपी गई है। पुलिस अब खेप के असली सरगना और अंतर जिला या अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह से जुड़े लोगों का पता लगा रही है। राजस्थान एनएटीएफ ने ऑपरेशन मदा विकाड़त के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7 साल से फरार 25,000 के इनामी तस्कर रमेश बंजारा को मध्य प्रदेश के नीमच से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दिन में बहादुर बनकर कंबल बेचता था और रात को रमेश बनकर नशे की तस्करी करता था। हमशक्ल भाई के आधार कार्ड से 2 बार पुलिस को गच्चा दे चुका था। एनएटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई जारी है।
रमेश फरार तस्करों की लिस्ट में 66वां शिकार है। ऑपरेशन का नाम मद यानी नशा, आविक यानी कंबल और आड़त यानी कि थोक बिक्री से मिलकर बनाया है। आरोपी कंबल के चोले में नशे का जहर बांट रहा था। रमेश पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन शातिर है। मोटरसाइकिल पर राजस्थान गुजरात में कंबल बेचता था। मेहनत की कमाई रास न आने पर तस्करों से दोस्ती कर ली। दिन में बहादुर बनकर कंबल बेचता, रात को रमेश बनकर डोडा चूरा की खेप सप्लाई करता। डॉक्टर जेकाल और मिस्टर हाइड जैसा दोहरा किरदार निभा रहा था। उसने 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में नेटवर्क फैला रखा था। कंबल बेचने की आड़ में एजेंट बनाता और घर बैठे तस्करी चलाता। हम शक्ल भाई बहादुर के आधार कार्ड से पुलिस को 2 बार गच्चा दे चुका था। एनएटीएफ ने ससुराल गुंदारेल में नेटवर्क लगाया। पता चला कि पत्नी के रिश्तेदार के मृत्यु भोज में रमेश आएगा। 7 दिन तक 2 टीमें निगरानी करती रही। एमपी बॉर्डर में घुसते ही वह बेफिक्र हो गया। टीम ने घेर कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में रमेश खुद को बहादुर बताता रहा। पत्नी भी उसे जेठ बताने लगी, लेकिन कंधे पर हाथ रखने से पोल खुल गई। पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को साइबर ठगी का अड्डा बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का अजमेर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2100 बैंक खातों का डेटा, हजारों आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट और 85 मोबाइल सिम बरामद हुए हैं। गिरोह ने फर्जी आवेदन कर लाखों की सरकारी छात्रवृत्ति हड़प ली। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि 2021-22 और 22-23 में करीब 30 शिक्षण संस्थानों के नाम पर फर्जी छात्रवृत्ति लेकर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी विश्लेषण और खुफिया सूचना के आधार पर टीम बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के कालीगच्छ और चकलागच्छ गांव पहुंची। वहां से ताबियार रहमान 35 और शाहनवाज 25 को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर अजमेर लाया गया। आरोपियों से 85 मोबाइल सिम, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 7 चांस फिंगरप्रिंट स्कैनर, 7 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। लैपटॉप और मोबाइल से 2100 बैंक खातों का डेटा, 1000 से ज्यादा चांस फिंगरप्रिंट, 2000 आधार कार्ड और 1500 से अधिक स्टाम्प दस्तावेज मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ कि कोरोना काल में ऑनलाइन सत्यापन का फायदा उठाया गया। गिरोह इंटरनेट से स्कूलों के DISC कोड जुटाता था। फर्जी सिम और OTP से नोडल अधिकारी का सत्यापन प्रभावित कर छात्रवृत्ति राशि अपने खातों में ट्रांसफर कर लेता था। SP अग्रवाला ने कहा कि यह संगठित साइबर नेटवर्क का खुलासा है। बरामद डेटा के आधार पर देश भर में फैले नेटवर्क और अन्य सदस्यों की जांच की जा रही है। गिरोह डिजिटल पहचान और बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर करोड़ों की धोखाधड़ी कर सकता था। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने अपने गोद लिए सांगानेर थाने का निरीक्षण किया। DG ने 15 दिन में कार्यों को गति देकर आदर्श थाना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दोबारा आकर प्रगति की समीक्षा करेंगे। खास बात यह है कि DGP ने इसी थाने से अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत की थी। DG शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय से जारी उत्कृष्ट थाना मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने महत्वपूर्ण फाइलों के संधारण को बेहतर करने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाना रिकॉर्ड, अपराध अनुसंधान, प्रशासनिक कार्यों और आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन भी किया गया। थाना प्रभारी ने कार्य व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। DG ने कहा कि प्रत्येक कार्य का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो। शर्मा ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। पुलिस मुख्यालय के अभियानों को थाना स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए। गंभीर अपराध, वारंट निष्पादन, निरोधात्मक कार्रवाई और नागरिक सेवाओं में समय सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि 15 दिन बाद फिर थाने का दौरा कर निर्दोषियों की पालना और प्रगति की समीक्षा करेंगे। जन सुनवाई व्यवस्था को संवेदनशील और प्रभावी बनाने को कहा गया। निरीक्षण में DIG कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि DG IG कॉन्फ्रेंस 2025 के निर्देशों के तहत 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाले IPS अधिकारियों ने एक थाना गोद लिया है। इसमें अपराध नियंत्रण,
अनुसंधान की गुणवत्ता और जन सेवा की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।